जो हाल इधर है वही हाल उधर है, जैसा तुम्हारे साथ है वैसा ही उधर भी है। इसलिए मैं कहता हूँ अपने काम से काम रखो और ज़्यादा मत सोचो। तुमने अपने मनपसंद का जो भी था सब कुछ खाया तो, लेकिन साल में 1-2 बार कभी कभी इस तरीके से खाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जब खाए हो तो उसे पचाने का काम भी तुम्हें करना है। उसे पचाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत भी तुम्हें करना है। और मैं तुमसे एक और बात कहना चाहूँगा कि अब आज से अपने खान पान पर बहुत ध्यान देना। ऐसा कुछ मत खाना कि तुम्हारे शरीर का पाचन तंत्र जो है ना वो कमज़ोर हो जाए। ऐसा कोई काम मत करना। ये तुम याद रख लेना कि तुम्हें आर्थिक तौर पर अगर एक पल को दिक्कत भी हो ना तो कोई ना कोई तुम्हारी सहायता कर देगा और तुम तुरंत से उससे निकल सकते हो। लेकिन यदि तुम्हारे शरीर पर बात आएगी ना तो दर्द पीड़ा जो तुम सह रहे हो वो तुम किसी को दे नहीं सकते। कुछ भी कर लो, तुम पैसे भी खर्च करके अपनी पीड़ा किसी को दे नहीं सकते। इसलिए अपने शरीर का विशेष ध्यान रखो। मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ, मुझे पता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम अंदर से थोड़े कमज़ोर हो गए हो, कुछ लापरवाही के कारण और कुछ अत्यधिक पूजा पाठ करने के कारण। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि हर कुछ को ना एक दायरे में रख कर करो। जितना करना चाहिए उतना करो, उसके आगे ना बस विराम लगाओ। सब कुछ होना बहुत ज़रूरी है। तुम जब गिरे थे, तुम्हें जब चोट आई थी, तुम्हें तभी उदी का सेवन करना चाहिए था। अगर हाथ पाँव में दर्द है या शरीर में कहीं भी अभी भी दर्द बाकी है ना तो तुरंत उदी का सेवन करो, तुम ठीक हो जाओगे। और तुम्हें अस्पताल में जो जो दवाइयाँ बताई गई हैं ना, तुम्हें लग रहा है कि उसमें से किसी भी दवाई को लगाने या खाने से तकलीफ़ और बढ़ रही है ना, तो तुरंत जाओ और जाकर दोबारा अपना जांच करवाओ। ये जो काम है ना इसमें देरी मत करो। मेरे आशीर्वाद से ना मैं तुम्हें मेरे एक इतने अच्छे भक्त से पहचान कराने वाला हूँ ना, जो तुम्हें तुम्हारे घर का सामान, खासकर राशन हो गया, ये सब कुछ ना इतने सही दाम पर तुम्हें देगा ना जो तुम कल्पना भी नहीं की हो। जहाँ तुम जो भी चीज़ तुम 1000-2000 में जितना कुछ लेकर आते हो ना उससे 2 गुना सामान तुम्हारे घर पर आएगा और बहुत अच्छा सामान आएगा। इसमें उस व्यक्ति की भी बढ़ोतरी होगी और तुम्हारा भी बचत होगा। तुम देखना, मैं तुम्हारा पहचान करा रहा हूँ, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना कि कभी भी उधार मत लेना। जब भी हो तो पैसे देकर लेना, बस इतने से नियम को बांध कर चलना। उधार लेन देन कभी मत रखना, तो रिश्ते में कभी भी दरार नहीं आएगी। मुझे पता है कि तुम्हें छल कपट वाले लोगों से चिढ़ होती है, नफ़रत होता है, लेकिन तुमने पिछले दिनों ये भी तो देखा ना कि कुछ लोग लगातार खड़े होकर काम करते हैं, घंटों घंटों अपने पाँव को आराम नहीं दे पाते। उन्हें खड़ा रहना पड़ता है, खड़े रहकर मेहनत करना पड़ता है और वो खुश हैं, वो चेहरे पर मुस्कान के साथ वो काम कर रहे हैं। तो ये भी तो तुम देख रहे हो ना। तो बस इसी तरह के लोगों से ये दुनिया चल रही है। मुझे भी अपने इन बच्चों पर बहुत गर्व है और तुम्हें भी इन लोगों पर गर्व होना चाहिए। बाकी सारी चिंता सब कुछ छोड़ दो, एक तरफ रखो और खुश रहो। आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा अच्छा।